अगली कैंडल बनने से पहले ही सेम कैंडल के अंदर मार्केट में प्रेशर आ गया और मार्केट ऊपर भाग गई, तो उसी कैंडल की बॉडी को खा गई और वहां पर अगली कैंडल की बॉडी नहीं बन पाई, तो विक बाहर आ गई। इसी तरीके से यहां पर हुआ, इसी तरीके से यहां पर हुआ, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो पाया, यहां थोड़ा टाइम लिया। दिस इज कॉल्ड द चेंज ऑफ कैरेक्टर ऑफ कैंडल्स। कैंडल्स के कैरेक्टर का चेंज कैसे होता है, ऐसे पता लगता है। अगर हल्का सा भी डिले हो जाए ना कि भाई हाँ पहले मार्केट, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक रास्ते पर, हर एक हाईवे पे जो है गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी, फिर 100 किलोमीटर की रफ्तार जा रही थी, एकदम से क्या होता है कि वो 100 की बजाय पहले 90 पे जा रही है, फिर 100 पे जा रही है। चेंज हुआ ना उसके अंदर, बेशक वो 100 पे जा रही है, हमारे हिसाब से मार्केट में हमारे लिए ट्रेंड वो पॉजिटिव है, लेकिन वो पहले तो थोड़ा कम, पहले कमजोर हो गया ना इस कंडीशन में, यहाँ तो ये ट्रेंड की कमजोरी को दिखाती है। अब ऐसे में जो एरिया बच जाता है, इस एरिया को हम लोग ऐसे नीडेड एरिया कहते हैं कि मार्केट दोबारा इस एरिया को फिल करने के लिए आती जरूर है। तो सेकंड कंडीशन मेरी अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम यही रहेगी कि मार्केट अपने इस नीडेड वॉल्यूम को फिल करने के लिए आए अकॉर्डिंग टू दिस, इस कैंडल की वजह से बस। और इसका कोई एरिया नहीं, इसमें लिखा ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो जो एरिया है यहाँ पर जो मार्केट ने इसको फिल नहीं किया है, तो क्या आप देख सकते हो इसकी, क्योंकि पहले भी बना हुआ था लेकिन पहले फिल नहीं हो पाया, तो मैंने आपको बताया कि जब भी नीडेड वॉल्यूम, ये एरिया जितना बड़ा होगा आगे की रिटेस्टिंग उतनी बड़ी होगी, ये एरिया जितना छोटा होगा आगे की रिटेस्टिंग उतनी छोटी होगी। गॉट इट? गॉट इट। सो ये मार्केट में जो ये एक डिप आई है, ये बेसिकली मार्केट में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम दोबारा नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमें एक फेक आउट चाहिए अप साइड में, जो कि जनरली इस सप्लाई के और इस सप्लाई के बाद हमें देखने को मिल सकता है रात का, जब मार्केट खुलेगी तो शायद हो सकता है वो डिमांड क्रिएट हो जाए और देन फिर मार्केट। दिस इज माई सेकेंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। गॉट इट? समझ आया सभी को? बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसको लिखना। नीड वॉल्यूम समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा और कुछ बेकार है। क्योंकि मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, बाई सेल की भीख मांगने नहीं आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके ये चीज़ें नोट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की ऑप्शन प्रीमियम, क्रिप्टो फॉरेक्स और किसी भी तरीके की लॉस रिकवरी करवाने ना आए जी। हम एडवाइज़र नहीं हैं, ना हम रिकवरी एजेंट हैं। तो प्लीज़ ऐसे काम ना करिए जो गलत हैं। जिसने नुकसान कराया आप उसी से भरपाई करवाइए। तो ये था गाइस आज का आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा। अब देखो मैंने इसको पहले भी नहीं, स्ट्रीम से पहले मैंने चार्ट खोला नहीं है, जब से मैंने कल रात से स्ट्रीम बंद करी तब से मैंने चार्ट नहीं खोला, लेकिन मुझे लगा था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसी कोई कंडीशन बन रही होगी, क्योंकि मैं तो हज़ारों बार कर चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में बसा पड़ा है चार्ट एकदम। पता लग जाती है कब किस टाइम फ्रेम में कौन सी कैंडल बन रही होगी, कौन सी कंबाइन होगी, इसलिए मुझे लग रहा है 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें लेके आया हूँ यहाँ पर। गॉट इट? अब यहाँ पर नीडेड वॉल्यूम पे लोगों के बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर लगे हुए होंगे, बहुत सारे, तो यहाँ आईएफसी बनने के चांसेस है। आईएफसी मतलब बड़ी सी कैंडल, वही जैसे यहाँ बनी हुई थी, जैसे ये आईएफसी तो बनना चाह रही थी लेकिन ये बन नहीं पाई रेड कलर की, इस वजह से। गॉट इट? थोड़ा गला गीला कर लेते हैं यार। ओके,
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस आते हैं। आई एम यूजिंग BTC USD TVC क्रिप्टो, यानी कि ट्रेडिंग व्यू क्रिप्टो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये चार्ट ऑफिशियली, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग व्यू बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, अब तुमने मेरे चार्ट पे मेरा मेरा वाला प्रोवाइडर यूज़ नहीं किया तो तुम्हारा चार्ट का सब्सक्रिप्शन बंद कर दूंगा, महंगा कर दूंगा और भी ज़्यादा, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दुश्मनी चल जाती है उसके साथ, कोई बात नहीं। ओके, सो हमारे पास ये बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आज मैं यूज़ करने वाला हूँ अलग तरीके से। आज मैं प्योर SMC कैंडलस्टिक के साथ यूज़ करूँगा, सप्लाई डिमांड नहीं यूज़ करने वाला, प्योर SMC यूज़ करूँगा मैं मस्त तरीके से। ठीक है, इसके लिए थोड़ा बहुत मैं अपना अपना भी मिर्च विर्च डालूंगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, प्योर तो नहीं करूँगा लेकिन बिल्कुल वैसा वाला कह सकते हो कि थोड़ा बहुत ऐड कर सकता हूँ अपनी चीज़ें, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है ना पूरा, इसलिए बस। जब भरोसा नहीं है तो फिर मैं पूरा यूज़ नहीं करता हूँ। परफेक्ट, तो यहाँ पर एक कर्व लाइन मैंने ड्रॉ करी है, आप देख सकते हो मार्केट में ब्रेकआउट भी आया है यहाँ पर ऊपर की साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पहली कैंडल आई हुई है जस्ट लाइक दिस। अब ये रीड क्यों हो रही है? ओके परफेक्ट, यू कैन सी लाइक दिस एरिया। ओके, दिस इज ए नीडेड वॉल्यूम, सॉरी नीडेड वॉल्यूम, दिस इज ए बुलिश एंगल्फिंग एरिया, वी कैन इजीली सी। अब बात करते हैं ऊपर से आने वाले गिराने वाले पैटर्न्स के बारे में, डेट इज ए बियरिश एंगल्फिंग और शूटिंग स्टार यहाँ पर हमारे टॉप पे बना हुआ है, आप देख सकते हो शूटिंग स्टार मार्केट को गिरा रहा है, शूटिंग स्टार बियरिश एंगल्फिंग कंबाइन कर दोगे शूटिंग स्टार आ जाएगा। ठीक है, फिर से शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन भी है बट शूटिंग स्टार इंपॉर्टेंट है। फिर से शूटिंग स्टार है, आप देख सकते हो, यानी कि ये भी एक बेरिश एंगल्फिंग ही है, इसके अंदर इसको मैं खोल दूंगा तो शायद बेरिश एंगल्फिंग ही निकल के आए। एंड देन ये बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है, दिस इज द माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, आप देख सकते हो ये हमारे सामने बेरिश एंगल्फिंग एक और है, एंड दिस इज द मेजर चेंज ऑफ करेक्टर बड़ा वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, ईजिली हमारे पास ये बन चुका है, इसे हम बोलेंगे मेजर चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, क्योंकि बड़ी कैंडल है ना भाई ये, तो इसलिए ये बड़ी कैंडल है इसलिए बोलेंगे इसको इस तरीके से। और साथ ही साथ अब माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हमारे पास बन रही है, मार्केट के और नीचे जाने के लिए जो कैंडल यानी कि जो मार्केट को उठाने का काम कर रही है, जो कोशिश कर रही है कि ऊपर चली जाए, वो है इनवर्स बियरिश एंगल्फिंग, हम उसे बुलिश एंगल्फिंग भी कह सकते हैं। आप ये देख सकते हो दिस इज कॉल्ड है इनवर्स बेस एंगल्फिंग। इनवर्स बेस एंगल्फिंग ये उठाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है बट मार्केट उठ नहीं पा रही है, तो हमारे लिए जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यानी कि मार्केट के दोबारा नीचे जाने का जो तरीका है वो सिर्फ इसके अंदर छुपा हुआ है। सो दिस विल बी अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा। अरे ये वाइट और ब्लैक क्यों आ रहा है? क्या बात है, कितने सालों से मैंने इसे यूज नहीं किया हुआ है अरे यार बताओ। ओके ओके, देखो अभी इसने क्या करा है, अभी इसने जो ये पैटर्न है जो मार्केट को गिराने का काम कर रहा है उसको पहला छोटा सा पैटर्न तोड़ा, यानी कि छोटा पैटर्न तोड़ा है, तो मूव भी छोटा होता है, बड़ा मूव नहीं होता। बड़ा मूव तब होता है जब मार्केट बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि अभी इसने सिर्फ इसका हाथ तोड़ा है। अगर हमें पूरे ट्रेंड को तोड़ना है तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी और वो है ऊपर बैठा हुआ। आसान भाषा में बात करूँ तो ये पहला विधायक है, अगर पार्टी में पावर चाहिए तो कम से कम 2 विधायक चाहिए, मेजोरिटी जिसकी होगी उसकी पार्टी का राज चलेगा। तो अभी हमारे पास कितने विधायक है टोटल? हमारे पास अभी टोटल है 4 विधायक, 5 विधायक है हमारे पास, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 भी है, पर मैं 4 ले रहा हूँ, 4 में से अभी एक ही आया तो मेजोरिटी अभी नहीं है, मेजोरिटी अभी भी गिरने वाले की, यानी कि डाउन ट्रेंड की मेजोरिटी। अब भी मेजोरिटी कब होगी? जब 50-50 वाला हिसाब हो जाएगा और मार्केट अपने ट्रेंड से यानी कि थोड़ा सा और ऊपर चली जाएगी, तब होगी मेजोरिटी। यस, फिर सरकार पलट जाएगी, फिर दूसरी सरकार आएगी हरी वाली, फिर हरे वाली के जो विधायक होंगे जो उठा रहे होंगे वो आएंगे, और वो आएंगे नीचे, जैसे कि पहला विधायक बैठा है आगे बुलिश एंगल्फिंग वाला जो मैंने आपको बताया, सबसे पहला वाला विधायक है। ठीक है, अभी नया नया आया, देखते हैं ये पार्टी को चलाता है या फिर यही डुबाता है, आगे पता लग जाएगा। समझ आया? कभी कभी हम लोग ट्रेडिंग में पॉलिटिक्स भी यूज़ कर लेते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है ऐसे। समझ आया सबको? ऐसे तो समझ में आ गया होगा, ऐसे क्यों नहीं आएगा? भाई देखो, ये जैसे मैं जैसे मान लो यहाँ पर बोलता हूँ तुमसे कि हमारे पास कोई भी स्टेट है, ठीक है, ये विधायक नंबर 1 है, ठीक है, जो सबसे ऊपर है ये विधायक नंबर 2 है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के हैं,
ये विधायक नंबर 3 है और ये विधायक नंबर